हेलो गाइस, ऋषिभा नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल कमलेश बुलन आर्ट। तो देखिए गाइस, आज हम आपके लिए 1 नंबर लड्डू गोपाल की चोली लेके आए हैं और आज इसका बेस बनाना बताएंगे कैसे बनाते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं कि इसका बेस कैसे बनाया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसका बेस बनाऊंगी और बेस बिल्कुल सिंपल बनाऊंगी जैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ स्टिच कर देते हैं हर चेन में, हर चोली में। और उसके बाद में यहाँ ये हमारी बाजू की शीट से स्टार्टिंग करेंगे हम बनाना। तो देखिए, ये हमारी बाजू है, बाजू की शीट से स्टार्टिंग करेंगे। तो यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे हम, देख सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले हम इसे लॉक कर देते हैं। ये हमने लॉक कर दी गाइस। अब यहीं पर एक चेन लेंगे, एक लॉक करने की 2 चेन हो गई। अब एक चेन और ले लेंगे तो 3 चेन हो गई गाइस। जहाँ हमने ये 3 की चेन बनाई है उसी वाले चेन में हम दोबारा से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो टोटल हमारी यहाँ पर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसे नेक्स्ट चेन में भी हम इसी तरीके से एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया कर देंगे। इस तरीके से एक बार हो गई। अब इसी के अंदर फिर दोबारा से एक बार और करेंगे, 2 बार हो गई। अब 3rd नंबर की चेन में करेंगे हम। तो हर चेन में हम इसी तरीके से हर चेन में एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए जाएंगे। तो चलिए गाइस, मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, अब हमारा ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। जो 3 की चेन है उसकी फर्स्ट चेन में हम सिल्प स्टिच इस तरीके से कर देंगे। अब देखिए, फिर 1 और 2 चेन ले ली और जहाँ हमने 2 चेन ली है उसी वाली चेन में हम इस तरीके से एक बार डबल क्रोशिया कर देंगे। तो 2 की चेन हो गई, एक डबल क्रोशिया 2 हो गई। इससे नेक्स्ट चेन में हम एक बार करेंगे, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार करेंगे और फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार करेंगे। अब 3 बार हमने एक बार कर दिया और चौथी चेन में हम 2 बार करेंगे। तो देखिए, एक बार 3 बार कर दिया। अब चौथे नंबर की जो चेन आएगी इसमें एक बार कर दिया और फिर इसमें दोबारा से इसी में एक बार और कर देंगे। तो चौथे नंबर की चेन में हमने 2 बार कर दिया। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करेंगे। अब देखिएगा, ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो, दूसरा राउंड भी। अब फिर हम इसके 3 की चेन में हम फर्स्ट चेन में सिल्प स्टिच कर देंगे। तो ये हमारी सिल्प स्टिच हो गई और हमारे 2 राउंड बन के कम्प्लीट हो गए। अब तीसरा राउंड बनाएंगे। तो 1 2 3 की चेन ले ली हमने और जहाँ 3 की चेन ली है उसी वाले में मैं एक डबल क्रोशिया, उसी चेन में एक डबल क्रोशिया कर दूंगी इस तरीके से। तो एक चेन में हमारी 2 बार हो गई। 3 की चेन को भी काउंट करेंगे और एक डबल क्रोशिया 2 हो गए। अब इससे नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार और फिर नेक्स्ट चेन में एक बार। तो देखिए, 4 चेन में हमने एक बार कर दिया और 5वीं चेन में हम एक बार कर दिया और फिर इसी चेन में दोबारा से फिर करेंगे। तो 5वीं चेन में हमने 2 बार कर दिया। अब इससे नेक्स्ट एक बार करेंगे, फिर इससे नेक्स्ट एक बार करेंगे, 2 बार हो गया। अब इससे नेक्स्ट 3 बार, इससे नेक्स्ट 4 बार हो गया। अब 5वीं जो चेन है उसमें हम 2 बार कर देंगे इस तरीके से, एक बार और फिर इसी चेन में दोबारा से करेंगे। तो 5वीं चेन में हमने 2 बार कर दिया। इस तरीके से हमें लाइन कंप्लीट करनी है। तो चलिए करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, हमारी ये इस तरीके से बन के आया है बेस, आप देख सकते हो। देखिए, अब मैं इसको सिल्प स्टिच कर दूंगी क्योंकि ये पूरा राउंड हो गया है। तो ये 3 की चेन है उसी के अंदर हम सिल्प स्टिच कर देंगे। इस तरीके से सिल्प स्टिच हो गई। अब देखिए, यहाँ से एक चेन बना ली गाइस। इससे नेक्स्ट राउंड में देखिए 1 2 3 चौथा राउंड बना रही हूँ। एक चेन बना ली, एक चेन और बना ली, फिर 1 2 3 राउंड कंप्लीट हो गए। अब चौथा राउंड बना रही हूँ। तो चौथे राउंड में गाइस हम देखिए एक चेन, 2 3 4 5 चेन हो गई। 5 चेन में से एक चेन, जो हमारी एक चेन है इसको स्किप कर देंगे। 3rd नंबर की जो चेन है उसके अंदर सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे हम इस तरीके से। फिर देखिए 1 2 3,
देखिए 4 चेन यहाँ हमने 5 करी थी, क्योंकि लास्ट में जब हम एक स्लिप स्टिच करेंगे तो ये 4 ही रह जाएंगी, इसलिए देखिए पहले मैंने 5 कर दी, उसके बाद 2 चेन ली, 2 चेन के बाद में 1 चेन स्किप करेंगे और इससे नेक्स्ट चेन में हम इस तरीके से कर देंगे। फिर दोबारा से 1 2 3 4 चेन लेने के बाद फिर 1 चेन स्किप करेंगे और सेकंड नंबर की चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर देखिए 1 2 चेन ली हैं, फिर 1 चेन स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया से ज्वाइंट कर देंगे। देखिए पहले हमने 5 चेन ली थी, उसके बाद 1 चेन स्किप करी है और 1 चेन स्किप करने के बाद में हमने सिंगल डबल क्रोशिया कर दिया। फिर उसके बाद 2 चेन ली हैं, उसके बाद और नीचे हमने 1 चेन स्किप करी है और इसमें सिंगल डबल क्रोशिया कर दी है। फिर देखिए फिर हमने 4, पहले हम यहाँ पर 4 1 में 4 लेंगे, 1 में 2, 1 में 4, 1 में 2, इस तरीके से राउंड कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब देखिए जो हमने यहाँ 5 चेन ली थी तो उसकी फर्स्ट चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया से ज्वाइंट कर देंगे, क्योंकि हमने 5 चेन इसीलिए ली थी कि एक सिंगल डबल क्रोशिया से ज्वाइंट करनी है, तो टोटल बचेंगे हमारे पास 4। तो देखिए हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है इस तरीके से। अब मैं इसे नेक्स्ट बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो इस वाले धागे को हम यहीं पर छोड़ देंगे और दूसरा धागा लगाएंगे। तो देखिए ये रेड कलर का धागा लगा रही हूँ मैं इसमें। तो पहले इसे लॉक कर लेती हूँ, ये हमारा लॉक हो गया। अब देखिए जो हमारी 4 की चेन थी स्टार्टिंग में, उसी के अंदर मैं सिंगल डबल क्रोशिया करूँगी। पहले हमारी ये सिंगल डबल क्रोशिया हो गई। अब 1 चेन ले लूँगी। अब देखिए इसी के अंदर डबल क्रोशिया करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 हो गई। अब देखिए इधर मैंने 1 चेन ली थी, 1 चेन ले ली। अब उसके बाद सिंगल डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर मैं सिंगल डबल क्रोशिया कर लेती। तो हमारा ये इस तरीके से आएगा बनके। अब देखिए जो हमने 2 की चेन ली थी उसके अंदर हम इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे। इस तरीके से हो गया। अब इससे नेक्स्ट डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई हमारी 8। देखिए 8 हो गए। अब जो 2 की चेन थी उसी में हम सिंगल डबल क्रोशिया से ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए गाइस हमने स्टार्टिंग में पहले यहाँ हमने ज्वाइंट करी थी सिंगल डबल क्रोशिया से, फिर 1 चेन ली है, उसके बाद 6 बार डबल क्रोशिया करी है, उसके बाद फिर इधर भी हमने 1 चेन ली है और सिंगल डबल क्रोशिया से ज्वाइंट करा है। उसके बाद जो हमारी 2 की चेन बनाई थी उसके अंदर हमने सिंगल डबल क्रोशिया से ज्वाइंट करा। अब ये सेकंड नंबर का जो फ्लावर है इसमें हमने कोई चेन नहीं ली है और कोई सिंगल डबल क्रोशिया, डायरेक्ट 8 बार हमने डबल क्रोशिया करी हैं जो 4 की चेन थी उसके अंदर। तो अब हमें सारे राउंड इसी तरीके से करने हैं। ये हमारी स्टार्टिंग थी इसलिए हमने इस तरीके से बनाया है, बाकी के सब में इसी तरीके से करना है। तो देखिए अब मैं 8 बार, ये 4 की चेन आ गई और इसमें मैं 8 बार डबल क्रोशिया कर दूँगी। 2 3 4 5 6 7, ये हो गए हमारे 8। और फिर सिंगल डबल क्रोशिया से 2 की चेन में ज्वाइंट कर दूँ। तो देखिए हमारा इस तरीके से कुछ बन के आएगा। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से चोली और बेस बन के कम्प्लीट हुआ है। हमने डिज़ाइन भी बना दी। अब मैंने सिर्फ स्टिच नहीं करा है। तो देखिए ये भी धागा लग रहा है इसमें क्रोशिया हुक में, तो ये मैंने सिर्फ स्टिच नहीं करा है। और देखिए जॉइंट कर दिया। मैं इस वाले धागे को छोड़ के
जो हमने दूसरा वाला धागा काटा नहीं था, इसी वाले धागे को मैं इस तरीके से लॉक कर दिया। स्लिप स्टिच नहीं है अभी। अब देखिए, जहाँ हमने एक की चेन ली थी ना, उसके अंदर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। जब हमने स्टार्टिंग करी थी तो एक की चेन ली थी बीच में, अब हमने उस चेन में स्लिप स्टिच कर दिया। अब देखिए एक चेन बनाएंगे इस तरीके से। तो देखिए गाइस, ये हमने लॉक कर दिया। अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए एक चेन लेते हैं, एक चेन ले ली। अब इसकी जो हमने डबल क्रोशिया बनाई थी उसके बीच में डालेंगे इस तरीके से, और फिर आगे वाले को पीछे वाले में से इस तरीके से निकाल देंगे। फिर इसको एक चेन ले लेंगे और फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे इस तरीके से, और आगे वाले से पीछे वाले में निकाल देंगे। फिर हम चेन ले लेंगे और फिर आगे वाले से पीछे वाले को निकाल देंगे इस तरीके से। फिर हम एक चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट वाली चेन में इस तरीके से निकाल देंगे। फिर हम एक चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट वाली चेन में से इस तरीके से निकाल देंगे। इसी तरीके से फिर एक चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट चेन में, और फिर देखिए गाइस, हम एक चेन ले लेंगे। अब इसे मोड़ते कैसे हैं, नीचे तक हम पूरी 8 चेन तक इसी तरीके से हम बनाते हुए आएंगे। उसके बाद में जो हमने सिंगल डबल क्रोशिया करी है, तो सिंगल डबल क्रोशिया हमने 2 की चेन में से करी है, तो उसी 2 की चेन में हम पूरा ऐसे लंबा खींचेंगे धागे को और पूरा ही ले लेंगे इस तरीके से। एक बार और बता देती हूँ। फिर नेक्स्ट चेन में हम इसी तरीके से एक चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया में हम इसी तरीके से ऐसे निकालते हुए आएंगे, ऐसे फिर डालेंगे और फिर हम इसी तरीके से निकाल देंगे और फिर डालेंगे और फिर इसी तरीके से निकाल देंगे। इसी तरीके से हम निकालते हुए आएंगे। फास्ट बता रही हूँ गाइस। अब देखिए आ गए हम नीचे तक। अब एक चेन ले ली और एक चेन लेने के बाद में देखिए अब यहाँ से नीचे से हम पूरा लेंगे इस तरीके से, और इसे थोड़ा सा धागे को लंबा खींचेंगे और एक साथ निकाल देंगे सिंगल डबल क्रोशिया के साथ। और फिर हम यहीं से स्टार्टिंग एक चेन ले लेंगे इसमें और फिर यहीं से स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट चेन से, और फिर इसको इस तरीके से निकाल देंगे। तो गाइस देखिए इस तरीके से हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। देख सकते हो आप, ये हमारा इस तरीके से बॉर्डर बन रहा है। तो इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करती हूँ मैं। देखिए गाइस, ये हमारा फाइनल लुक बन के आया है इस तरीके से, और मुझे कमेंट करके गाइस ज़रूर बताना है कि ये कैसा लग रहा है। इस तरीके से लग रही है, आप देख सकते हो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो गाइस तो वीडियो सब्सक्राइब जरूर, न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, अगर पुराने हो तो एक कमेंट जरूर करा करो कि कैसी लग रही है पोशाक, आपको पसंद आई कि नहीं। तो अब गैस मैं इसका कैप बनाना बताऊंगी आपको, कैप कैसे बनाते हैं। तो इसे साइड में रखते हैं, अब कैप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम फिंगर पे लेंगे कैप। मैं इसका सिंपल ही बताऊंगी गैस, इस तरीके से। और देखिए ऐसे अंदर वाले को बाहर निकाल के इसे लॉक कर देंगे हम इस तरीके से। ये हमने लॉक कर दिया। अब इसको 1 नंबर लड्डू गोपाल का है तो इसमें ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन नहीं आती है गैस, और डिज़ाइन बनाओगे भी तो आपकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं ज़्यादा हैवी नहीं बता रही हूँ आपको। अब देखिए एक चेन और ले ली, और लेने के बाद में इसी जो हमारा ये सर्किल है मैंने छोटा कर लिया है गैस। ये हमारा धागा जो होता है छोटा वाला, इसे खींच देंगे, सर्किल छोटा हो जाएगा। तो अब देखिए मैं इसी तरीके से इसको 2 चेन ले ली। अब इस सर्किल के अंदर मैं इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए जाऊंगी। हाफ डबल क्रोशिया एक साथ निकालनी है गाइस। तो एक 2 की चेन हो गई, एक हाफ डबल क्रोशिया 2 हो गई, फिर एक और डालूंगी इसके अंदर, 3 4 और ये हो गई 5, और एक बार और कर देते हैं 6। ये मैं इस छोटे वाले धागे को और जो हमारी 2 की चेन थी उस पर थंब रख के इस तरीके से धीरे धीरे से
खींच दूंगी, इतना खींच दूंगी कि इसका होल ना दिखे। टाइट कर देंगे हम इसको, टाइट नहीं किया तो इसका होल दिखेगा। अब देखिए जो हमने 2 की चेन बनाई थी उसकी फर्स्ट चेन में हम इस तरीके से इसे डाल देंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे और ये हमारा इस तरीके का बन के आ गया, आप देख सकते हो। अब देखिए एक चेन ले लूँगी और एक चेन लेने के बाद में जो हमारी 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाई थी उसके अंदर हम हर चेन के अंदर 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाई थी उसके, देखिए हर चेन के अंदर 2-2 बार डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया बना दूंगी मैं इस तरीके से एक बार, फिर इसी में एक बार और करते हैं तो 2 हो गए। धागा ज्वाइंट कर लेती हूँ गाइस। देखिए टेबल चेंज कर दिए क्योंकि आपको क्लियर नहीं दिख रहा था, वो वाइट थी इसलिए। अब देखिए एक चेन में 2 बार हो गए। अब नेक्स्ट चेन है उसमें हम इसी तरीके से हाफ डबल क्रोशिया एक बार करेंगे, फिर इसी चेन में एक बार और कर देंगे तो 4 हो गई। अब फिर इससे नेक्स्ट चेन में भी हम इसी तरीके से एक चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और फिर दोबारा से इसी में एक बार और करेंगे तो 6 हो गई। 3 में हमने 6 कर दी। अब चौथे नंबर की आ गई, उसमें भी हम इसी तरीके से एक बार कर दी, फिर सेम इसी में कर देंगे तो 6 और 8 हो गई। अब ये हमारी 5वें नंबर की, तो एक बार और इसी में एक बार और कर देंगे इस तरीके। तो देखिए 4 हो गई हमारी, हाँ 4 हो गई, एक रह गई है लास्ट। अब 8 हो गई और 9 और फिर दोबारा से एक बार और करेंगे, हो गई 10। तो 6 डबल क्रोशिया बनाई थी, सॉरी गाइस 6 हाफ डबल क्रोशिया थी इसमें, तो 6 के ऊपर हमने हर चेन में 2-2 बार कर दिया है तो 6 12 हो गई। अब ये जो हमने 2 की चेन बनाई थी तो जो दूसरे नंबर की जो चेन थी हमारी उसी में हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से और इस तरीके से हमने ये लॉक कर दिया। अब देखिए इसको थोड़ा सा टर्न करेंगे हम, इस तरीके से आएगा हमारा ये। अब हम दूसरा धागा लगाएंगे इसमें, सॉरी ये दूसरा नहीं लगाऊंगी। अब इसी धागे को फिर दोबारा से हम एक चेन ले ली और एक चेन लेने के बाद में अब देखिए जहां हमने चेन ली है उसी के अंदर हम इस तरीके से एक बार सिंगल डबल क्रोशिया कर ली और फिर नेक्स्ट वाली में नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे और फिर उससे नेक्स्ट वाली में सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे। हर चेन में हम एक एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए आएंगे इस तरीके से। हर चेन में हमें एक एक बार सिंगल डबल क्रोशिया। देखिए ये हमारा कैप बन के रेडी हो गया है, क्योंकि 1 नंबर लड्डू गोपाल का है ये, 1 नंबर और 2 नंबर, तो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे हम। ये हमारा छोटा सा बन के तैयार हो चुका है। अब देखिए गाइस, सबसे पहले हमने यहाँ 6 ली थी, 6 की फिर हमने डबल कर दी, डबल के बाद में फिर हमने हाफ डबल क्रोशिया एक चेन में 2-2 बार करी है सबकी। पहले यहाँ हमने 6 ली थी, 6 के बाद में फिर हमने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया 2-2 बार 6 की 12 कर दी हैं। 12 करने के बाद में हमने 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया ली है गाइस, एक बार सिंगल डबल क्रोशिया, फिर सेम उसी जैसी हर चेन में एक एक बार, फिर 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया करी हैं। उसके बाद में ये हमने कट कर दिया धागा। अब देखिए अब यहाँ से बनाना स्टार्ट करूँगी। तो देखिए जैसे हमने इसमें चेन बनाई थी, यहाँ पर चेन बनाई थी, उसमें ये फ्लावर बनाए थे, तो गैस मैं इसमें चेन नहीं बनाऊंगी क्योंकि ये फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए चेन नहीं, मैं सीधे ये मैरून वाले फ्लावर ही बनाऊंगी इसमें। तो देखिए ये हाफ डबल क्रोशिया हैं, इसलिए थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखेगा, उसमें से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए अब मैंने यहाँ पर जहाँ हमने स्लिप स्टिच करी है उससे नेक्स्ट वाली चेन में मैं ये धागा लेके इसको इस तरीके से लगा दूँ। ये हमने दूसरा धागा इसमें लॉक कर लिया। अब एक चेन ले लूँगी, एक लॉक की चेन और एक चेन ले ली, 2 हो गए। अब इसी के अंदर मैं हाफ डबल क्रोशिया कर दूँगी
2 चेन और एक हाफ डबल क्रोशिया है, एक डबल क्रोशिया हो गई। और फिर देखिए दूसरी डबल क्रोशिया, थोड़ी सी डबल क्रोशिया हम छोटी छोटी लेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं लेंगे। 3 डबल क्रोशिया और ये हो गई हमारी 4 डबल क्रोशिया। 4 बार डबल क्रोशिया हो गई, देख सकते हो आप। अब एक चेन स्किप करी हमने और दूसरी चेन में हम दोबारा से यहाँ पर हाफ डबल सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे, डबल क्रोशिया कर दिए गाइस, सॉरी। फिर दोबारा से 4 बार हमें डबल क्रोशिया करनी है और डबल क्रोशिया में छोटी छोटी ही करनी है, 2 बार निकालना है छोटी छोटी में। तो एक बार हमारा हो चुका है, एक फ्लावर हमारा बन चुका है। और देखिए 2 बार हमने डबल क्रोशिया कर दी हैं, ये तीसरी डबल क्रोशिया हो गई। और फिर देखिए ये चौथी डबल क्रोशिया, 4 बार हमने डबल क्रोशिया कर दी। तो देखिए इसी जैसा फ्लावर बन गया है हमारा, इस तरीके का। अब देखिए एक चेन स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में हम फिर दोबारा से तीसरा फ्लावर बनाएंगे। तो ये एक बार डबल क्रोशिया हो गई, फिर दोबारा से 2 बार डबल क्रोशिया हो गई, फिर 3 बार डबल क्रोशिया, फिर ये 4 बार डबल क्रोशिया। 4 बार डबल क्रोशिया हो गई, देख सकते हो। फिर एक चेन स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में हम इसी तरीके से 4 बार डबल क्रोशिया कर देंगे, एक बार। और एक ही चेन में एक चेन बीच में स्किप करते हुए आ रहे हैं हम। और देखिए 4 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन स्किप करेंगे हर फ्लावर में, इसी तरीके से। देखिए अब देखिए फिर हम दोबारा से एक चेन स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में इसी तरीके से बनाएंगे डबल क्रोशिया। 2 3 4। अब एक चेन स्किप करेंगे। अब देखिए गाइस फिर एक चेन स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में इस तरीके से एक ही चेन में डबल क्रोशिया कर देंगे हम एक बार, फिर इसी चेन में करेंगे 2 बार, 3 बार, 4, फिर एक चेन स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में इसी तरीके से कर देंगे। अब हमारा ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा गाइस। इसमें हमें फिर बॉर्डर और लगाना है, तो बॉर्डर और बताऊंगी आपको कैसे लगाते हैं। तो ये 3 बार होगी डबल क्रोशिया। अब देखिए 4 बार इस तरीके से आया है। अब देखिए अब जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी इसी चेन में हम यहाँ पर दूसरा जो फ्लावर है हमारा, ये देख सकते हैं यहाँ पर हम 3 की जो फर्स्ट चेन होती है उसी में हम इसको सिल्प स्टिच कर देंगे। तो देखिए ये हमारा इस तरीके का बन के आया है, देख सकते हो आप। अब इस वाले धागे को मैं कट कर दूंगी, लॉक नहीं कर रही हूँ, सिल्प स्टिच कर दिया है, बट इसे कट करके दूसरा धागा लगाऊंगी, इसमें बॉर्डर लगाऊंगी। देखिए जैसे इस वाली पोशाक में हमने बॉर्डर लगाया है इसी तरीके से इसमें लगाऊंगी। तो देखिए इसमें ये लॉक कर दिया हमने। अब देखिए जहाँ हमने ये सिल्प स्टिच करा था उसी के बीच में हम इस तरीके से डालेंगे नीचे से, और इसे थोड़ा सा लंबा खींचेंगे इस तरीके से, और ये लॉक कर दिया हमने। और फिर एक चेन लेंगे, एक चेन ले ली। अब देखिए जो हमारी 3 की डबल क्रोशिया की ऊपर वाली चेन में हम इस तरीके से लेंगे ऐसे, और फिर ये आगे वाले में से पीछे वाले को निकाल देंगे। फिर एक चेन लेंगे इस तरीके से, और फिर नेक्स्ट ये वाले धागे हम साथ में ही ले लेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में हम इसी तरीके से डालेंगे
और फिर आगे वाले में से पीछे वाले को निकाल देंगे इस तरीके से। और फिर हम एक चेन लेंगे इसमें इस तरीके से, और फिर नेक्स्ट चेन में हम इसी तरीके से डालेंगे और फिर आगे वाले में से पीछे वाले को निकाल देंगे। फिर एक चेन ले लेंगे, फिर इसी तरीके से नेक्स्ट चेन में डालेंगे और फिर आगे वाले को पीछे वाले में से निकाल देंगे। अब देखिए ये हमारा एक फ्लावर कंप्लीट हुआ। अब हम नीचे की चेन जो हमने स्क्रिप करी थी उसी चेन में हम डालेंगे और इस धागे को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे और इसे इस तरीके से कर देंगे। फिर एक चेन ले लेंगे। चेन लेने के बाद में देखिए एक चेन ले ली। अब फिर नेक्स्ट चेन में हम इसी तरीके से डालेंगे और फिर इसको इस तरीके से निकालेंगे। फिर ऐसे ही डालेंगे, फिर इसी तरीके से निकालते हुए आएंगे। फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट चेन में इसी तरीके से फिर ऐसे निकालेंगे। फिर देखिए जो हमारी नीचे ये वाली स्क्रिप करी थी हमने चेन, उसी चेन में डालेंगे और इसे थोड़ा सा लंबा खींचेंगे ऊपर तक, इस तरीके से ले आएंगे। फिर देखिए एक चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट चेन में हम इसी तरीके से डालेंगे और फिर इसको हम इसी तरीके से निकाल देंगे। फिर चेन डालेंगे और फिर इसी तरीके से निकाल देंगे। फिर चेन, और फिर देखिए हम यहाँ पर आ गए। तो फिर हर फ्लावर के नीचे हमने एक चेन स्क्रिप करी थी, उसी चेन में हमें इस तरीके से बनाते हुए आना है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए गाइस अब ये हमारा कैप भी पूरा कंप्लीट हो गया है बन के, आप देख सकते हो। और कैसा लग रहा है ये कमेंट करके मुझे बता देना गाइस, देख सकते हो। और देखिए ये हमारी कैप हो गई इस तरीके से। इस तरीके से कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही है गाइस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए ये हमारी कैप हो गई है और ये हमारी पोशाक। तो गाइस हमें कमेंट ज़रूर करके बताया करें कि ये कैसी लग रही है गाइस। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अगर पुराने हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और एक लाइक ज़रूर बनता है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।